आज इस तरह जिस तरह से हमारी दिनचर्या बदलती जा रही है, रोज़ पर रोज़ हमारे ऊपर स्ट्रेस दबाव बढ़ते जा रहे हैं। स्वस्थ होना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौती नहीं बहुत बड़ी चुनौती है, आप इसको समझ सकते हैं। मैं कुछ इस बारे में आपको चरक संहिता से आपके लिए महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, जिसको आप समझ सकते हैं। आप इसको समझ ही नहीं सकते हैं, आप एक आध नियम का पालन करके पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। यूँ कहें तो 55 की उम्र में बचपन की अनुभूति कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ, सही सुने, सही आप समझ सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। ये घटनाएं सबके जीवन में है, सब समझते हैं, मगर गलतियाँ बार बार करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में 80% से अधिक बीमारियाँ जन्म लेती है। आज मैं इसको, अगर आप मेरे इस नियम को 21 दिन करते हैं तो आपको निरंतर इसके लिए फ़ायदे होगी। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बेहिचक करें, अगर आप अस्वस्थ हैं, पहले से कोई बीमारी को पाले हुए हैं, तो कुछ इसमें सावधानियाँ अवश्य बरतें। मैं आपकी बात कर रहा हूँ अर्ध उपवास की। किसी भी आप आयुर्वेद को उठाइए, मैं बात चरक संहिता की कर रहा हूँ। सूर्यास्त के बाद भोजन करना मना किया गया है, भोजन से परहेज किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की जो जठराग्नि है, जो भोजन को पकाने का काम करती है, पचाने का काम करती है पेट के अंदर, वह तभी अच्छे से काम करती है जब सूर्य की किरण पड़ती है, सूर्य की किरण वातावरण में होती है, सूर्य उदय होता है, सूर्य हमें आकाश में दिखाई पड़ता है। जब सूर्यास्त हो जाती है तब यह नहीं। इसलिए आयुर्वेद में 16 घंटे का अर्ध उपवास बताया गया है। मगर आज की दिनचर्या में जिस तरह से बदलाव हुआ है, डिनर, देर सवेर काम का दबाव, ऑफिस देर से आना, गपशपें करना, बाजारों का देर तक खुला रहना, मित्रों के बीच घूमना आना जाना, शादी विवाह, पार्टी शार्टियाँ, इस तरह से आप 16 घंटे का उपवास नहीं कर सकते। बहुत ही आपके लिए चुनौती होगी। तो इस संदर्भ में मैं आपको इस अर्ध उपवास को 12 घंटे के लिए मैं बताता हूँ, समझे। उस 12 घंटे का समय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 6 से 7 के मध्य आप भोजन कर लें। 6 से 7 के मध्य आप जब भोजन करेंगे, आपको 9-10 के आसपास आप एक अच्छा फील करेंगे। आपका भोजन एक मात्रा में पचा हुआ महसूस होगा। 1 बजे से आपके प्राण शक्ति आपकी कोशिका का रिपेयरिंग करेंगे। कोशिका का रिपेयरिंग में उनको भोजन प्राप्त नहीं होगी तो आपके कोशिका से जो खतरनाक बैक्टीरिया है उसका उपभोग कर आपके कोशिका का सफाई करेंगे, जिससे आप सुबह जब उठेंगे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपने 7 बजे शाम को खाया और ठीक 7 से 8 बजे सुबह आप खाए, 12 घंटा का आपका अर्ध उपवास हुआ। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका प्राण शक्ति द्वारा ही आपका कोशिका का शुद्धिकरण हो गया। इसके विपरीत जब आप देर से 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे खाते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आपका तो पहले भोजन का पचने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, फिर सुबह होकर आपने अर्ध उपवास का कोई पालन नहीं किया था, फिर जाकर आपने 9-10 बजे जो भी है उस समय आप खाए, 8 बजे खाए, 7 बजे खाए सुबह, कितना समय आपका हुआ। उसमें आपको होती है क्या कि प्राण शक्ति को अलग से एफर्ट लगाना पड़ता है उसको पचाने के लिए। जब अलग से जिस सेक्टर का जो काम नहीं हो, जिस व्यक्ति का जो काम नहीं हो, जिस दरबार को का जो काम नहीं हो, जिसका जो काम नहीं है वो काम करे, क्या अच्छा से वो कर पाएगा? कभी नहीं। तो ये प्राण शक्ति को उसको पचाने के लिए अलग से एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसके कारण आपका मेमोरी भी कमज़ोर होती है, चेहरे पर से शाइनिंग भी आपकी उड़ जाती है। क्योंकि उपयुक्त जो जठराग्नि है, जो कि 1 घंटे में 60 ग्राम स्रावित होती है,
सूर्य के प्रकाश में बहुत अच्छी तरह से काम करती है। बाद में उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। दूसरी चीज़ आप समझे, इसकी आवश्यकता आज के परिवेश में है तो क्यों है। भोजन का एक नियम आयुर्वेद में बताया गया है कि भोजन जब भी पके तो 5 तत्वों से उसका मिलन होना चाहिए। एक सूर्य की प्रकाश, दूसरी जल, तीसरी हवा, चौथा मिट्टी, पांचवा अग्नि। आज के परिवेश में जब आप रात्रि में भोजन पकाते हैं तो आपको न सूर्य की प्रकाश मिलती है और मिट्टी का बर्तन तो गायब ही है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से भोजन जो आपका तैयार होता है तो वह खुद ब खुद दूषित है, क्योंकि पंचतत्व उसको मिला नहीं। आज के परिवेश में कर पाना भी संभव नहीं है। इसलिए आपके लिए अर्ध उपवास बहुत ही कारगर साबित होगा। ध्यान रहे, कुछ लोगों को रात में भूख लग जाती है, इतनी भूख लगती है को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, खाने का रूटीन गड़बड़ा चुका है। अगर 7 बजे खाएंगे तो उन्हें 10-11 बजे बहुत सारा भूख महसूस होगा। उनके लिए है कि उस समय कोई लिक्विड का प्रयोग कर सकते हैं अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा में प्रयोग करेंगे तो एनर्जेटिक रहेंगे और उनका प्राण शक्ति उस तरह से काम करता रहेगा जिस तरीक़ा से शरीर को शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, और ऊर्जावान महसूस होंगे। अगर उनमें फैट ज़्यादा भरा हुआ है, वसा ज़्यादा है, वो आपको ऑब्जर्व करके बहुत उसकी कम करेगा, उसको बहुत आपको दिखाई देगा शरीर के थोड़ा सा शरीर दुबला हुआ है, लेकिन शरीर दुबला होने से उसके एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ऊर्जावान रहिएगा क्योंकि आपके मसल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए इस नियम को आप 21 दिन आप करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या फ़ायदा है। और आज के जिस तरह से व्यस्त दिनचर्या है उसमें इसकी बहुत ही आवश्यकता है। इसको आपको शीघ्र ही करना चाहिए। जिनके पास कोई बीमारी है वो सतर्कता से करें, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा। तीसरी चीज़ आप समझें कि जब भी आप भोजन करें तो भोजन को आप भोजन करने के तुरंत बाद कम से कम 45 से 50 मिनट बाद तक पानी न पिए, और 45 से 50 मिनट पहले तक पानी न पिए। ये आपको बहुत ही काम करेगी, क्योंकि आपका जो भोजन होता है ये पानी की वजह से पचता नहीं, सड़ता है, जिसको आयुर्वेद में पूर्णतः वर्जित किया गया है। ये 2-3 चीज़ आप करके अपने बीमारी से 80% से अधिक आप छुटकारा ले सकते हैं। क्योंकि हम अत्यधिक बीमारी से अगर परेशान हैं तो वो है पेट की बीमारी, और इसके बाद आप अपने शाइनिंग देख सकते हैं। कोई आपको पूछेगा कि किस तरह से आप कौन सा योग अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी भी इसको करके देखें। मैं एक ऑथेंटिक बात मैं बताता हूँ जो कि चरक संहिता से लिया गया है। आप इसको करके देखें, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।